हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का बहुत ही सेशन ज़बरदस्त है क्योंकि इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर का आप जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? देखिए, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व जो थे वो व्यक्ति वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे कांग्रेस के यंग अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है, और अधिक समय तक यही रहे थे। ठीक है, क्योंकि 1940 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, इसलिए ये ज़्यादा समय तक रह गए। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया तो मैंने बता भी दिया है पहले। चलिए फिर भी आप लोग देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन किया है वो किए हैं पिंगली वेंकैया। ठीक है, देखिए पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? देखिए, अगर इसकी राइट आंसर बात करें तो ये करंट से जुड़ा हुआ है, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है CO2 के उत्सर्जन पर। ठीक है, तो राइट आंसर यूरोपीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अब्बादान कहाँ है? तो देखिए, विश्व का तेल शोधक कारखाना अब्बादान की बात करें तो ये कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, ईरान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, इसमें से 40 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स 40। अगर 40 आपका आ जाता है तो समझ लीजिए कि जीके जीएस सबका ठीक है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान की समीक्षा की बात करें तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए को ही बोलते हैं अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये पूछ रहा है स्वीकार कब किया गया। ठीक है, तो अंगीकृत मतलब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949। ठीक है, समझ गए। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, बहुमत दल का वो नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का विश्वास। ठीक है, लोकसभा का विश्वास उसे प्रस्ताव प्राप्त रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने क्या क्या उन्होंने किया था। देखिए, मदर इंडिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए नहीं है। ठीक है, हरिजन की बात करें तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, द होली फैमिली जो था ये गांधी जी ने नहीं किया। हिंद स्वराज गांधी जी ने किया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी गांधी जी ने किया, हरिजन गांधी जी ने। लेकिन ये द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मैं लिख देता हूँ, कार्ल मार्क्स और एक और थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दी होली फैमिली गांधी जी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई है? देखिए, मुल्कराज आनंद की पुस्तकें लिखी हुई थी, हम बता देते हैं, कुली मुल्कराज ने लिखी हुई है। द बाबर ट्रेड यूनियन ये भी किसने लिखा है? यह मुल्कराज ने लिखा है। ठीक है, और बात करें तो टू लिव्स एंड बॉड
टू लिव्स एंड बॉड, ये भी किसने लिखा है? मुल्क राज ने। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 2 3 यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेज का पूरा रूप क्या है? सेज का पूरा रूप क्या होता है? देखिए, सेज का पूरा रूप की बात करें तो ये होता है स्पेशल, क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में देखिए कौन सा है? सी है। ठीक है, तो राइट आंसर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सार्क का पूरा रूप क्या होता है? सार्क का पूरा नाम क्या है? देखिए, सार्क का पूरा नाम की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है? ऑप्शन में आपका बी दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो आपको पता होगा कि मानचित्र में जो पर्वत को दर्शाया जाता है, पर्वत और पहाड़ को, आपने कोई भी एटलस का मार्क्स कोई भी मानचित्र उठाकर देख लीजिए, ये एटलस ही देखिए, उसमें लाल रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो वो चीन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चीन। नेक्स्ट देखिए, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? और फ्रेंड देखिए, ये बिहार SSC के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार सिविल कोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, पियोन में नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेनो कंप्यूटर उसमें पूछेगा, क्लर्क में पूछेगा। ठीक है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, कारगिल के समय जो युद्ध हुआ था 1999 में, उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो नवाज शरीफ था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? कारगिल के समय जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो नवाज शरीफ, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ताओं का नाम क्या है? उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ताओं का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम किसने दिया था? तो देखिए, उस अमेरिकी नागरिक का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, उसने क्या किया? आई हैव ए ड्रीम एक सजेशन दिया। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम किसने दिया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है कास्टवीडो, शार्क, क्वेस्टा, ड्रमलिन। ठीक है, देखिए, तो राइट आंसर कास्टवीडो जो होता है ये भूमिगत जल से बना हुआ आकृति होता है। ठीक है, सर्क हिम अपर्दन से बना हुआ था। सर्क किससे बनता है? हिम अपर्दन से। और ड्रमलिन की बात करें तो हिम निक्षेपण से बनता है। ठीक है, राइट आंसर कास्टवीडो, ये भूमिगत जल से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, कौन होते हैं? तो देखिए, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तब बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो देखिए, एस्किमो के घर जो बने होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जो राजधानी दिल्ली थी, कोलकाता थी, उसे दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, और यह 1912 में क्या हुआ? पूरी तरह लागू हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो देखिए, अनुच्छेद आपको पता होगा 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में
एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्तियों को नामित करते हैं, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन राइट आंसर ये हो जाएगा। और आपको पता है 330 भी इसी से संबंधित है। लोकसभा में क्या होता है, SC ST के लिए आरक्षण का उल्लेख है। 332 में क्या है, विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 333 में ये विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? देखिए, लाल त्रिकोण की बात करें तो ये संबंध होता है परिवार कल्याण से, ठीक है। और कमल, देखिए कमल की कभी कभी पूछता है कमल, तो कमल का आप याद रखेंगे संस्कृति और सभ्यता से उसका पहचान होता है, ठीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता या अस्पताल, ठीक है, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है तो आपको पता है कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाती है। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाती है कंटूर रेखा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है? 8, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद गुजरात, उसके बाद बात करें तो MP यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद बात करें तो छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड आता है, ठीक है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। झारखंड के बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और बात करें त्रिपुरा से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है और मिजोरम से भी, ठीक है। तो मिजोरम से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तस्लीमा नसरीन जो है ए लाइफ पुस्तक उन्होंने लिखा था, ठीक है। तस्लीमा नसरीन, ठीक है, याद रखेंगे। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है, याद रखेंगे। कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में, ठीक है। कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा में उन्होंने आरक्षण देने के प्रावधान किया है महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, ठीक है, याद रखेंगे। और अभी का ताज़े आंकड़े के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। सब याद रखेंगे, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, ये 1985 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे पारित किया गया। 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। राइट आंसर C हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। कथकली की बात करें, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क से कथकली, क से केरल, ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का पूछेगा तो कुचिपुड़ी बोलिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। असम का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बिहू, क्या बोलेंगे? बिहू, ठीक है। और तमिलनाडु का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? भारतनाट्यम, ठीक है, याद रखेंगे ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? देखिए, आपको पता है चंडीगढ़ जो है वो पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स इस सेट में 40 है, ठीक है, याद रखेंगे। मेगास्थनीज राजदूत था,
तो मेगास्थनीज राजदूत था किसका, आपको पता है, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, ठीक है। हेलेना का विवाह जब चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था तो उसने क्या किया, उसी के साथ भेज दिया। ठीक है। और मेगास्थनीज ने क्या किया है, इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान भारत आया था। ठीक है, ये सब संबंधित है, उसे याद रखेंगे। ठीक है। तो मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत की कुल समुद्री सीमा लगती है, भारत की कुल समुद्री सीमा पता है आपको लगती है, ये देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई आपको पता है कितना है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है। और जबकि संपूर्ण भारतीय भूमि तट की लंबाई पूछेगा तब बोलेंगे आप 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ है, राइट आंसर बी, बहुत सिंपल है। सिद्धार्थ के बारे में जानिए। देखिए ये शाक्य गणराज के क्षत्रिय थे, शाक्य गणराज के क्षत्रिय थे। ठीक है, याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ था। ठीक है, यशोधरा। ठीक है, याद रखेंगे। बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण किया था, याद रखिएगा, राजगीर के थे वो। ठीक है, बिहार से संबंधित है इसलिए याद रखेंगे। अब बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ और सर्वाधिक अनुयायी यहीं के थे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो हिमालय को 3 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, हिमाद्री सबसे उत्तरी भाग हिमालय का है और सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणी का है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हिमाद्री। ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रेणी को पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म गलत है, इसमें गलत हमें चुनना है। ठीक है, तो देखिए 1 जुलाई को 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस। ठीक है, और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 4 दिसंबर को विश्व प्रकृति दिवस, नहीं 4 दिसंबर को नहीं, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को विश्व प्रकृति दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व प्रकृति दिवस को मनाया जाता है, इसको कमेंट करिए। ठीक है, 4 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है बल्कि 1 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो होता है वो क्रोड, क्रोड को नीफे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नीफे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नीफे मतलब निकेल और फेरस बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कभी कभी पूछता है, 3.7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, देखिए मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की बात करें तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, 1942 के आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखेंगे। मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन मैडम भीखाजी कामा, तो राइट आंसर इस तरह क्या हो जाएगा, मैडम कामा। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है, देखिए अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए, गंडक घाटी। ठीक है, गंडक घाटी जो है ये भारत में भ्रंश घाटी की उदाहरण है। ठीक है, गंडक अगर बात करें तो नेपाल के हिमालय से निकलती है और गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, याद रखेंगे। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, देखिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करें, इसको और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ठीक है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की रचना का पात्र है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, आपने पढ़ा होगा, आपने इडिटेरिया का प्रकाशन पढ़ा होगा अभी हाल ही का, तो उसमें दिया है कि 2022 में ही चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 2022 हो जाएगा। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो चंद्रयान 3 को, 2022। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर शिवकुरो मनाबे को दिया गया है। किसको किसको भौतिक के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शिवकुरो मनाबे, जॉर्जियो पारिस, क्लाउस हैसेलमैन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसेलमैन, जॉर्जियो पारिस।
जॉर्जियो पारिसी, जॉर्जियो पारिसी, सुकिरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन। ठीक है, राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो देखिए फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, तो राइट आंसर मंगल हो जाएगा ए। ठीक है, क्या होगा? मंगल। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आईसीसी वुमेन्स ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो देखिए राइट आंसर इसका होगा स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, वुमेन्स में स्मृति मंधाना को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है, यानी दोबारा चुना गया है इन्हें। ठीक है, तो इन्हें दोबारा जो चुना गया है प्रियंका कानूनगो को चुना गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष। ठीक है, दोबारा प्रियंका कानूनगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त होता है वो अपघटक को प्राप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम जैविक घटक को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, और एक अपघटक। तो अपघटक की यहाँ बात कर रहा है तो इसमें कवक और जीवाणु आते हैं अपघटक में, वे मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं उन्हें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक सी। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो देखिए घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो होता है वो स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य होता है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ज ने की थी और सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन की इसी खोज के लिए उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब विद्युत प्रभाव, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? देखिए प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? नियॉन गैस का। ठीक है, इस तरह राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो आपको पता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के माध्यम से होती है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सोरा का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला KNO3। ठीक है, याद रखेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी दिया है। ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा माइनस में होता है तो याद रखेंगे -15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फार्मूला अगर याद होगा तो आप इसे चुटकी में बना सकते हैं। आपको पता है फार्मूला हम लिख देते हैं 1/f बराबर 1/v-1/u होता है। पुट कर दीजिए, अब पुट करेंगे तो -10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंदें गोल होती है किसके कारण? तो ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो किसी पिंड का वेग दुगना होने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कार्बन है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मानव में कौन सी रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो देखिए मानव में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो बी पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मशरूम है, मशरूम क्या होता है? देखिए मशरूम जो होता है अगर इसकी बात करें तो ये एक तरह का फंजाई होता है। ठीक है, परजीवी को श्रेणी, इसे परजीवी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट सवाल, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का रंग देखिए आपको बता देते हैं VIBGYOR। अब देख लीजिए कौन सा होता है, तो राइट आंसर इस तरह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल। सबसे ऊपर रेड है। ठीक है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोप्स, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि प्रजनन इस प्रकार से होता है कि उन्हें क्या, तो देखिए उन्हें हम बोल सकते हैं बीजाणु। ठीक है, बीजाणु में इनका प्रजनन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सारा ऑप्शन अब पढ़ेंगे, तो उसमें देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है, तो इसमें पूछ रहा है सत्य है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा, स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता है जबकि भार उतना ही रहता है, ये गलत है। ठीक है, स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार बदलता है, ये भी गलत है। ठीक है, भिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा एडिटोरिया का 75 जीके जीएस। ठीक है, यह बिहार सिविल कोड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे अपना सुझाव देंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रखें अपने आप को, पढ़ाई करें और ख्याल रखें। ठीक है फ्रेंड।